नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष आपके जीवन को किस तरह से परिवर्तित कर सकता है या कहें कि किस तरह से संवार सकता है। तो आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में कि किस तरह से टैरो कार्ड रीडिंग आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर उपमा जी। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बहुत कुछ। उपमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। उपमा जी, आज बदलते दौर में जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, ज्योतिष का स्वरूप भी बदल गया है। आज टैरो कार्ड रीडिंग बहुत प्रचलन में है। क्या है ये टैरो कार्ड रीडिंग और इसका इतिहास कितना पुराना है? देखिए, टैरो कार्ड जो है ये एक तरह की सीक्रेटिव नॉलेज है और इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, ये जो डेवलप हुआ था, ये 15th सेंचुरी में यूरोप में हुआ था। वहाँ पे उस टाइम में इसको यूज़ किया जाता था सेल्फ डिस्कवरी के लिए और फ्यूचर प्रेडिक्शंस के लिए। धीरे धीरे वहाँ से इसका इवोल्यूशन हुआ है और ये बढ़ते बढ़ते 16th सेंचुरी में इजिप्ट में आया है और वहाँ से फिर इसको जो पॉपुलरिटी मिली है वो 18th सेंचुरी में फ्रांस में मिली है, क्योंकि उसको जो फ्रांस में इसको वहाँ पे एक डिविनेशन टूल की तरह यूज़ किया जाने लगा। उस टाइम के जो राजा थे वो इसे एज अ मतलब प्रिडिक्ट करने लगे कि वॉर के आउटकम्स क्या आएंगे और इस तरह से लोगों का उस पर विश्वास बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये लोग अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करने लगे और ये एक डिविनेशन टूल की तरह आज हमारी लाइफ में प्रेजेंट है। जी, कोई दुकान पर भी हम जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये कपड़े का रंग तो नहीं उतरेगा, या क्या कोई भी चीज़ अगर हम घर लेते हैं तो सोचते हैं कि कितना टिकाऊ होगा। तो अब बात यहाँ पर आती है कि इसकी प्रामाणिकता क्या है, क्योंकि ज्योतिष वो माध्यम है जिससे जीवन में परिवर्तन हम लाते हैं। अगर इसके उपाय करने होंगे तो भी लोग ये समझेंगे कि प्रामाणिकता कितनी है टैरो कार्ड रीडिंग की। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है तो काफ़ी हद तक ये हमारी एस्ट्रोलॉजी से इसकी रेमेडीज़, इसके जो उपाय हैं वो मिलते जुलते हैं। इसकी प्रामाणिकता यही है कि देखिए, लोग इसको 15th सेंचुरी से यूज़ करते आ रहे हैं और इसके एक्सपीरियंस लेकर इस पे उनका लोगों का विश्वास बढ़ता ही जा रहा है और आजकल के टाइम में लोग एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा टैरो रीडिंग कराना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में गाइडेंस मिलती है। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर हम जान रहे हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग भी हमारे जीवन को बहुत तरह से बदल सकती है। जैसे हम वैदिक ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग पर भी कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हैं ये लगातार उपमा जी हमें बता रहे हैं। उपमा जी, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अगर हमें किसी फील्ड का चुनाव करना है तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग उसमें भी सहायक हो सकती है, या किस किस फील्ड में? आप ही बताएं, किस किस फील्ड में सहायक होती है टैरो कार्ड रीडिंग? देखिए, टैरो कार्ड जो है आजकल की तो हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है टैरो रीडिंग। जैसे कि हम करियर में, हमारा करियर नहीं चल रहा, हमारी जॉब नहीं हो रही, मिल नहीं रही या छूट गई है, या हमारी एजुकेशन हो बच्चों की, या फिर किसी की मैरिज नहीं हो रही है, या कोई प्रॉपर्टी इशू है, कोई लिटिगेशंस हैं, कोई केस हैं, प्रॉपर्टी के केस हैं, या कोई और लीगल केसेस हैं। हर तरह से ये हमें हेल्प कर रही है आज, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लोगों को, इसके जो आउटकम्स आ रहे हैं, इसके जो प्रेडिक्शंस हैं, लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं, उनकी लाइफ से इतने रेजोनेट हो रहे हैं कि ये धीरे धीरे जो है आजकल की, बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ कि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ही है। जी, आगे इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी मेल हमारे पास आई हुई है, जान लेते हैं उनकी समस्या का समाधान आपसे। मिस्टर अमित है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 20 दिसंबर 1997। ओके। और इनकी गर्लफ्रेंड है रश्मि। वो चाहते हैं, अमित जी चाहते हैं कि क्या इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से वो ये जान सकते हैं कि क्या सही इनकी जीवन साथी या लाइफ पार्टनर हो सकती हैं रश्मि जी, और रश्मि जी अमित जी के बारे में क्या सोचती हैं। ओके। तो हम इनका एक रिलेशनशिप कार्ड निकालते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है अमित जी रश्मि जी के बारे में क्या सोचते हैं। अब ये देख लेते हैं कि रश्मि जी अमित जी के बारे में क्या सोचती हैं और एक इनका कंपैटिबिलिटी। तो देखिए, जो अमित जी हैं वो रश्मि जी के बारे में सोचते हैं कि रश्मि जी जो हैं बहुत ही कमांडिंग है, कंट्रोलिंग है, बहुत ही समझदार लेडी हैं और बहुत ही नॉलेजेबल लेडी हैं। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी, किसी भी हार्ड डिसीजन में इनका साथ देने को तैयार रहेंगी। ठीक है। और अब रश्मि जी क्या सोचती हैं? रश्मि जी ये सोचती हैं कि ये मेरा जो ये पार्टनर है अमित जी, ये बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड के हैं, शार्प माइंडेड हैं, इनका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा है लोगों के साथ,
और ये सोच रही हैं कि ये जो मुझे पार्टनर मिलेगा ये मेरे लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और देखिए जो इनका कंपैटिबिलिटी आई है वो तो सबसे बेस्ट आई है, यानी कि 10 ऑफ कप्स की आई है, यानी कि इनकी जो मैरिड लाइफ है बहुत हैप्पी रहने वाली है। ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से मेड फॉर ईच अदर पार्टनर है। जी, तो अमित जी यहाँ पर आपको खुशखबरी मिल गई है। टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपने ये जान लिया है कि रश्मि जी आपके लिए सही लाइफ पार्टनर हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और उपमा जी अगला सवाल हम लेते हैं। ये है मिस्टर ऋषि भार्गव। इनकी जन्म की तारीख है 6 फरवरी 1990 और ये जानना चाहते हैं कि इनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, अप डाउन्स आ रहे हैं। क्या इनकी लाइफ कभी स्टेबल हो पाएगी या जीवन ऐसे ही अप डाउन्स पर चलता रहेगा? ठीक है, 6 फरवरी 1990 का इनका जन्म है। तो देख लेते हैं ऋषि जी, आपके कार्ड निकलने को तैयार हैं, क्या कह रहे हैं आपके टैरो कार्ड? तो हम इनका ईयरली प्रेडिक्शन करते हैं जी। तो क्योंकि अभी मार्च चल रहा है तो हम अप्रैल से लेके जून तक और 3 मंथ्स के कार्ड निकालेंगे। 5 कार्ड्स निकालेंगे हम, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर और ये फिर न्यू ईयर का इनका जनवरी टू मार्च, और ये हम एक ओवरऑल निकाल रहे हैं। ठीक है, कार्ड ओपन करूंगी मैं। देखिए इनका जो अप्रैल टू जून है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इनको बहुत ही फाइनेंशियल गेन होने वाला है। ये 7 नंबर है, ये बता रहा है कि इस पर्सन ने जो भी अपनी लाइफ में हार्डवर्क किया है अब उसको उसका रिजल्ट मिलता दिख रहा है। यानी कि इनके जो ऋषि जी के 3 मंथ्स हैं अप्रैल टू जून, ये बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ही सेफ और सिक्योर होने वाले हैं। इसके बाद हम आते हैं इनकी जुलाई टू सितंबर की रीडिंग में। तो यहाँ पर ये थोड़े से जैसे इनके पास पैसा आता है फाइनेंशियली तो ये थोड़े से अथॉरिटेटिव हो रहे हैं, कमांडिंग हो रहे हैं, और इस वजह से ये अपने आसपास की नेगेटिविटी को नहीं देख पा रहे हैं। जो नेगेटिव पीपल हैं इनके खिलाफ जो कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, इनके कलीग्स हैं, तो उस पर इनको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है इन 3 मंथ्स में। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर बता रहा है कि ये जो हैं पूरे एंथुजियास्ट होके, पूरे पैशनेट होकर इन 3 महीने में मतलब वो सब पालेंगे जो इनको लाइफ में चाहिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है यानी कि जनवरी टू मार्च, उसमें ये जस्ट लाइक कि एक किंग की तरह, ये एक किंग की तरह बन जाएंगे, राजा की तरह, यानी कि अपनी मेहनत से ये अपना किला बना सकते हैं। यानी पूरी तरह फाइनेंशियली ये स्टेबल हो जाएंगे, इनके पास हैप्पीनेस होगी और इनके पास अबंडेंस होगी। ये जो चाहते हैं वो इनके फ्रूटफुल इनको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, और ओवरऑल जो है इनका साल वो ये बता रहा है कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यानी अब तक इन्होंने पूरे साल में जो मेहनत की है वो इनके लिए थोड़ा सा इनको सोचने पे मजबूर कर रही है कि इनको लगे रहना है, काम करते रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और अब तक जो पूरे साल में इन्होंने अपनी जर्नी की है उसको एंजॉय भी करना है। जी, आगे बढ़ते हैं। अजय शर्मा जी की मेल ले लेते हैं। इनका जो जन्म है वो है 27 दिसंबर 1980 का, और ये जानना चाहते हैं कि जब ये बाहर रहते हैं तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब अपने घर में घुसते हैं तो इन्हें निगेटिविटी जो फील होती है, सकारात्मक एक वातावरण इनको नहीं मिलता है अपने घर में। क्या इनके घर में कोई वास्तु दोष है, ये जानना चाहते हैं? बिल्कुल। क्या डेट ऑफ बर्थ एक बार आपको और बता देती हूँ। 27 दिसंबर 1980 का इनका जन्म है। तो देखिए जिस हिसाब से ये प्रॉब्लम बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो इनके घर में कोई वास्तु दोष है, या फिर इनका जो माइंडसेट है वही नेगेटिव है, और या फिर हो सकता है इनकी सराउंडिंग्स की एनर्जी। तो चलिए हम चेक करते हैं कि इनके घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। इनके सराउंडिंग्स की एनर्जी एंड इनका माइंडसेट कैसा है। ठीक है, देखिए फर्स्ट कार्ड जो है इनके घर में वास्तु दोष आ रहा है, द डेविल का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स इनके घर के फर्स्ट कार्ड ही नेगेटिव आ गया, यानी कि इनके घर में कोई वास्तु दोष है।
इनके घर में कोई वास्तु दोष है और पॉसिबल है कि ये सेंटर ऑफ द हाउस है, कोई इनका घर का जो सेंटर है वहाँ पे वास्तु दोष है, तो इनको उसके लिए उपाय रेमेडी लेनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। और नेक्स्ट जो कार्ड है, इनके दोनों जो सराउंडिंग्स की एनर्जी इनकी पूरी तरह पॉजिटिव है और इनके जो माइंडसेट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है। बस इनको अपने घर का जो वास्तु दोष है उसके लिए थोड़ा सा उपाय करने पड़ेंगे, रेमेडी करनी पड़ेगी, बाकी इनका सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं, मनोज जी की मेल ले लेते हैं। इनका जन्म है 19 अप्रैल 1977 का। ये लिखते हैं कि बहुत समय से ये दवाइयाँ ले रहे हैं, क्या ये स्वास्थ्य की समस्या से उबर पाएंगे या दवाइयाँ लेकर ही इनका जीवन आगे बढ़ेगा? जन्म तिथि है इनकी 19 अप्रैल 1977। बिल्कुल 19 अप्रैल 1977 जी, यानी कि ये 1 नंबर के हैं। तो देखिए, अगर इनको हेल्थ में इतने इश्यूज आ रहे हैं तो हम टैरो में हेल्थ के लिए चक्रास के कार्ड निकालते हैं, यानी कि हमारी हेल्थ में किस चक्रा में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिजीज़ेज हो रही हैं। तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। स्टार्ट होते हैं सबसे पहले कि टेल बोन से। टेल बोन में होता है रूट चक्रा, उससे ऊपर हमारा नाभि से 3 फिंगर्स नीचे होता है सैक्रल चक्रा, फिर नाभि से ऊपर होता है सोलर प्लेक्सिस और सोलर प्लेक्सिस के बाद हार्ट चक्रा जो हमारा सेंटर ऑफ द चेस्ट होता है, फिर थ्रॉट चक्रा और थ्रॉट चक्रा के बाद हमारा आईब्रोज के बीच में होता है हमारा थर्ड आई चक्रा और यहाँ पे होता है हमारा क्राउन चक्रा। तो हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है जिसकी वजह से ये डिजीज़ेज आ रहे हैं, क्योंकि ये जो चक्रा जो होते हैं ये वैसे तो इनविजिबल होते हैं, हमारी बॉडी में हमें नज़र नहीं आते, लेकिन इनसे एक एनर्जी निकलती है। ये जो एनर्जी होती है, ये जब इस एनर्जी में ब्लॉकेजेस आते हैं तो उस वजह से हमारी बॉडी में सारी बीमारियाँ होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके कौन से चक्रा में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई एंड देन क्राउन चक्रा। तो देखिए, सबसे पहले इनकी प्रॉब्लम आ रही है रूट चक्रा में, यानी कि इनका जो रूट चक्रा है वो इम्बैलेंस है। और रूट चक्रा जब इम्बैलेंस होता है तो हम हमेशा फियरफुल रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, हमारी जो जीने की जो इच्छा होती है वो ख़त्म हो जाती है, हमें कुछ करने का मन नहीं करता। हम जैसे रोज़ सुबह उठते हैं तो हमें ये लगता है कि क्यों उठें, क्या करना है, लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो ये सब जो नेगेटिविटी होती है ये रूट चक्रा को कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से डिजीज़ेज आते हैं। डिजीज़ेज क्या आती हैं रूट चक्रा की वजह से? जैसे कि जो लोअर पोर्शन है हमारा, लेग्स हुए, किडनी हुई, जॉइंट्स हुई, हमारे बोन्स हुई, हमारी यूरिनरी ब्लैडर हुआ, इन सब में धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रूट चक्रा की रेमेडी करनी है। उसके बाद आपका आ रहा है सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस भी आपका नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स सोलर प्लेक्सिस जो होता है नाभि से हमारी 3 फिंगर्स ऊपर। तो सोलर प्लेक्सिस जो होता है इसमें हमें इम्बैलेंस होने का क्या कारण होता है कि हम बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर में रहते हैं, गुस्सा करते हैं, हम किसी की बात पे विश्वास नहीं करना, हर किसी से झगड़ा करना, जेलसी करना, बहुत ग्रीड रहना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी बॉडी में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं और इस चक्रा को इम्बैलेंस करती हैं। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती है सबसे पहले तो डाइजेशन की प्रॉब्लम। अगर डाइजेशन आपका गड़बड़ हुआ तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। डाइजेशन गड़बड़ हुआ, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपको एसिडिटी प्रॉब्लम, आपको वेट गेन होगा, आपको ब्लड में इम्प्योरिटीज़ आएंगी आपके, और आपका लैक ऑफ विजडम होगा। तो ये सब प्रॉब्लम आपको सोलर के गड़बड़ होने से होने लगती हैं। और आपका जो है थ्रॉट चक्रा भी है वो भी बता रहा है कि नेगेटिव है, यानी कि आप थ्रॉट चक्रा नेगेटिव होने का मतलब है कि आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाते हैं, ढंग से खुल के बोल नहीं पाते हैं, किसी से मिल नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं। आपको लगता है जैसे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। तो जो ये फीलिंग होती है अंदर ही अंदर, आपकी जो फीलिंग्स को दबाती है, नेगेटिविटी को जो दबाती है, ये ही कारण होता है आपके थ्रॉट चक्रा के
इम्बैलेंस होने का। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पता ही है, गले में सर्वाइकल होता है, पीछे सर्वाइकल होता है, थायराइड होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, आपके टीथ में प्रॉब्लम है। तो इन सब चक्रा को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इनकी रेमेडीज़ दी जाती हैं, कई तरह से इनकी रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कि कलर थेरेपी होती है, वाटर थेरेपी होती है चक्रा को बैलेंस करने के लिए। सबसे बेस्ट जो है वो है मेडिटेशन। तो अगर आप इन चक्रास के लिए मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। जी उपमा जी, आगे बढ़ते हैं। और आपने रेमेडीज़ की बात की, तो अक्सर देखा जाता है कि टैरो कार्ड में रेमेडीज़ जो होती हैं वो क्रिस्टल के माध्यम से होती हैं। कितना महत्व होता है क्रिस्टल के माध्यम से रेमेडी का? देखिए, क्रिस्टल्स जो होते हैं ये हमारी जो नेचर है, जो हमारी नेचर ने हमें जो भी दिया है बिल्कुल ओरिजिनल दिया है, प्योर दिया है, बस हमें उसका यूज़ पता होना चाहिए। तो हमारी ये जो क्रिस्टल्स हैं, हमारे जब वो मॉल्टन लावा जो होता है हमारे अर्थ के अंदर, उससे बने हुए हैं। जब वो लावा ठंडा होकर क्रिस्टल्स के रूप में आ गया, ये क्रिस्टल्स आयन से, एटम से मिलके बने हुए हैं। इनके अंदर एक एनर्जीज़ होती है, और ये जो एनर्जीज़ हैं ये हमारे जो ऑरा है, हमारा जो ऑरा होता है उसकी जो एनर्जीज़ है उसको एब्जॉर्ब करता है। यानी जो अगर हमारा ऑरा नेगेटिव है, हमारे जो अगर चक्रास हैं इम्बैलेंस है, तो हमारे बॉडी से जो एनर्जी निकलेगी वो नेगेटिव निकलेगी, तो हमारा ऑरा भी नेगेटिव हो जाएगा। जब हमारा ऑरा नेगेटिव होगा तो हमारे चक्रास जो हैं ये इम्बैलेंस होंगे। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं, वो क्रिस्टल्स जो हमारे ऑरा में हम वियर करते हैं तो हमारे ऑरा में जाके उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे ऑरा को क्लीन करते हैं, हमारे चक्रास को बैलेंस करते हैं। तो हो ही गया कि हमारी बीमारियों का काफ़ी हद तक ये सॉल्यूशन देते हैं हमें। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर उपमा जी से लगातार हम जान रहे हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से हम अपनी हर समस्या का समाधान जान सकते हैं। जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई भी समस्या हो, उसका समाधान हमें निश्चित रूप से मिलता है। बस ज़रूरत है आपको एक कदम आगे बढ़ाने की और ये जानने की कि आपके जीवन में समस्या क्यों है और उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है, इस मंच के माध्यम से लगातार हम आपको बता रहे हैं। आप सिर्फ नंबर डायल करें और आपके नंबर्स जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं आपके लिए, ताकि आप उस नंबर के माध्यम से अपनी हर समस्या का समाधान पा सके। उपमा जी, आगे बढ़ते हैं। और एक बात और है मेरे दिमाग में कि आपने अभी तक जो भी सॉल्यूशन दिए, आपने डेट ऑफ बर्थ देखी लोगों की जो हमारे पास मेल आए हुए थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के पास अपना डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, उसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है अगर किसी व्यक्ति के पास, तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग हो सकती है उसके लिए? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो हमारे ये टैरो कार्ड्स हैं ये बेसिकली मैंने बताया कि हमारी एनर्जी पे काम करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स होते हैं उन थॉट्स पे काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम यही कहते हैं कि वो ऑनलाइन रीडिंग ना लेकर हमारे सामने आके बैठें और ख़ुद अपने कार्ड्स निकालें, तो सो दैट कि वो कार्ड्स जो हैं उनकी एनर्जी को पिक करें और उनको सही प्रेडिक्शन मिले। जी, अक्सर ये देखा जाता है जो वैदिक ज्योतिष है उसमें अगर कुंडली बनाई जाती है तो जो हमारे जानकार होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इस उम्र से कम जो बच्चे हैं उनकी कुंडली नहीं बनेगी। तो क्या टैरो कार्ड रीडिंग में भी ऐसा कुछ है कि इतनी उम्र का बच्चा हो, या किस फील्ड से जुड़े आपके पास लोग आते हैं, या किस उम्र वर्ग के लोग आपके पास आते हैं जिनका प्रेडिक्शन आप लोग करते हैं? क्या कोई उम्र का बंधन भी होता है? जी नहीं, टैरो कार्ड्स में कोई उम्र का बंधन नहीं है। ये बेसिकली मैं बता रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ हैं, तो आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो चाहे एक छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए ये टैरो कार्ड्स जो होते हैं काम करते हैं। सपोज जैसे किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो कैसे आप उसका प्रेडिक्शन करते हैं? क्या उसके माता पिता के हाथों निकलवाते हैं या उसकी जो बर्थ डेट होती है उसके हिसाब से हो जाता है? जी हाँ बिल्कुल, हम उनका बर्थ डेट तो देखते ही हैं और साथ में उनका हेल्थ कार्ड निकाला जाता है। जैसे कि मैंने अभी चक्रास का किया, उसके थ्रू भी हमें पता चल सकता है कि उनका क्या सिचुएशन है, कैसी हेल्थ है। बेसिकली हर पेरेंट जो है अपने बच्चों के लिए तो उनका हेल्थ की ही इशू होते हैं कि बच्चा खाना नहीं खाता, जिद करता है, पढ़ता नहीं है। तो ये सब रीज़न जो होते हैं वो इनके लिए हम कभी कभी ऐसे रेमेडीज़ दे देते हैं छोटी मोटी, जिससे कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जी, अगर हम बात करें कि वास्तु का दोष होता है तो उन्होंने कुंडली हमारे पास जो आई थी उसके माध्यम से आपने दे दिया, लेकिन एक सामान्य इंसान चाहे कि वो अपने घर का वास्तु दोष सुधार ले, तो क्या ये संभव है कि बिना सामने उसके आए, या किस तरीके से अगर बातचीत आपसे फ़ोन पर होती है, जैसे हमारे पास बहुत सारे दर्शकों के कॉल आते हैं, तो क्या कोई एक छोटा उपाय होता है जिसके माध्यम से वास्तु दोष दूर किया जा सके?
जी हाँ, बिल्कुल। वास्तु दोष हमारे जो ये कार्ड्स हैं इसके अंदर बेसिकली इसमें ये जो 78 कार्ड्स हैं ये 5 एलिमेंट्स पे काम करते हैं। हमारी बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट्स से मिली हुई है, पंच तत्व से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये भी 5 तत्वों में डिवाइड हो रखे हैं। तो ये जो पंच तत्व हैं इसी के थ्रू हम मेजर प्रॉब्लम या माइनर प्रॉब्लम भी कुछ कार्डों के माध्यम से हम डिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल, ये हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में हमारे साथ देते हैं। अगर आपको डे टू डे करंट एनर्जीज चाहिए तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं। अगर आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन चाहिए लॉन्ग टर्म का तो ये उसमें भी हेल्प करते हैं। तो ये हर तरह से आपका गाइडेंस देते हैं। तो दर्शकों, लगातार हम उपमा जी से ये जान रहे हैं कि आपके जीवन में कोई भी समस्या है या फिर समस्या ना कहें, ये कहें कि आप जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सफलताओं को चूमना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपके घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी है, उसके भविष्य के बारे में आप जानना चाहते हैं कि कैसे वो पढ़ाई लिखाई करेगा, या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ता लिखता नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि वो मन लगाकर पढ़ाई करे ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके, तो आपको हर समस्या का समाधान इस मंच के माध्यम से मिल सकता है। आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में कैसे कैसे मोड़ आने वाले हैं या कैसे आप उस मोड़ से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंच सके, तो आप हमें इस मंच के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। उपमा जी, आगे बढ़ते हैं। और आप बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन कर रही हैं टैरो कार्ड के बारे में, और शोध के माध्यम से आप ये जान रही हैं कि क्या क्या गहराइयाँ होती हैं और क्या क्या माइनर चीज़ें होती हैं या क्या माइन्यूट चीज़ें होती हैं। कुछ बताएं दर्शकों को कि कैसे टैरो कार्ड रीडिंग को अगर वो समझना चाहते हैं। एक तो बात होती है सॉल्यूशन की, एक होता है कि खुद जिज्ञासा होती है इस विषय में कि कैसे उसको जाना जाए गहराई से। तो देखिए, ये एक तरह की साइंस ही है और इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप जैसे कि मैंने जो माध्यम चुना वो था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज। मुझे जब लगने लगा कि हाँ, मुझे कुछ जानना है टैरो रीडिंग्स के बारे में, टैरो के बारे में, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो पहला ख्याल आया वो मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट जो होगा टैरो इंस्टीट्यूट, वहीं पे जाऊंगी मैं। और जब मैंने गूगल किया तो मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टैरो साइंस का एड्रेस मिला। मैंने वहाँ कॉल किया और मुझे वहाँ पे जो गाइडेंस मिली है वो भी इस कोरोना के पैंडेमिक में इन्होंने जो हेल्प की है, मुझे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया है, उसके लिए मैं इनका बहुत थैंकफुल हूँ। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है टैरो करने से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मेरी नॉलेज बढ़ गई है। अब मुझे लगता है कि लाइफ में शायद जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास शायद हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जी, तो हम आपसे बहुत विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और अब मेरे मन में एक सवाल और उठ रहा है कि क्या आपके पास ऐसा कोई केस आया जिसको सॉल्यूट करके, जिसका सॉल्यूशन करके आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, ये चीज़ बहुत मुश्किल थी लेकिन मैंने टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से उसका सॉल्यूशन दिया है? देखिए, कई बार ऐसा होता है, आते हैं कई, जैसे कि एक मेरे पास केस आया था जिसमें हस्बैंड वाइफ जो थे उनके बीच में बहुत झगड़े होते थे। इवन जो वाइफ मेरे पास आई थी वो बहुत रो रही थी और बहुत दुखी थी, और वो उनका ये कहना था कि हमारे सारी रात हमारी लड़ाई होती है, हमारे बीच बिल्कुल नहीं बनती है, हम एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग कमरे में रहते हैं, अलग अलग कमरे में सोते हैं। तो वो ये समझ नहीं पा रही थी कि मेरी क्या गलती है या मेरे हस्बैंड की क्या गलती है, या मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट लेना है या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में मेरे इन कार्ड्स ने उनको बहुत हेल्प की है। उनकी जो काउंसलिंग की है मैंने, उनको जो गाइडेंस दी है, उसके लिए वो मेरे को आज तक थैंकफुल रहती हैं और हमेशा मेरे को ब्लेस करती हैं, मुझे ग्रेटिट्यूड शो करती हैं कि थैंक्स टू यू, कि जो प्रॉब्लम मुझे कहीं नहीं मिली जिसका सोल्यूशन वो आपने मुझे दिया है। जी हाँ, तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि उपमा जी लगातार हमारी समस्याओं का जो समाधान है वो कर रही हैं इस मंच के माध्यम से। यदि आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं और आप अगर चाहते हैं कि मंच के माध्यम से ना समाधान हो, आपको लगता है कि आप अपनी समस्या यहाँ खुलकर नहीं रख पा रहे हैं, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन पर आप बात कर सकते हैं, अपना डिटेल बता सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। उपमा जी, लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और आपने बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी है, लेकिन एक सवाल और है मेरे मन में कि हर किसी का झुकाव हर किसी और नहीं होता।
आपका झुकाव है टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर, तो क्या ये कुछ विशेष बात थी, कोई ऐसा इंसिडेंस था, या कभी कभी ऐसा होता है ना जीवन में कुछ परिवर्तन होता है तो मैंने देखा है कि लोगों का झुकाव ज्योतिष की तरफ हो जाता है, कुछ अपने ही बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या क्यों है, तो उसकी खोज करते करते उस गंतव्य तक पहुँचते पहुँचते वो ज्योतिष में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। क्या आपका ऐसा कोई झुकाव इस वजह से हुआ? जी बिल्कुल, मैं ये मानूंगी कि मुझे जो ये रास्ता दिखाया गया है वो मेरे भगवान ने, मेरे ईश्वर ने मुझे दिखाया है, क्योंकि मैं शुरू से ही एक तो साइंस स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के पीछे छुपी हिडन साइंस को जानने की हमेशा क्यूरियोसिटी रही है, पढ़ने की मेरी हैबिट्स रही हैं शुरू से, और बचपन से मैं स्पिरिचुअल भी बहुत रही हूँ। तो मैं धीरे धीरे बड़े हुए, मेरी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती गई और शादी हो गई, बच्चे हो गए। उसके बाद मेरे अंदर एक कसक थी कि कुछ रह गया है, जैसे मेरा लाइफ में कुछ अधूरापन है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं क्यों आई हूँ इस लाइफ में, मुझे ज़िंदगी क्यों मिली है। तब मुझे अपने आप एंजल्स नंबर दिखने लगे, जस्ट लग 1111, 22, 33, 555। तो ये एंजल नंबर्स जब मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये एक एंजल्स हैं जो आपको एक गाइडेंस दे रही हैं, आपको इस रास्ते की तरफ लेके जाना चाहती हैं। और फिर मैंने टैरो के बारे में पता किया कि टैरो में ये एंजल नंबर यूज़ होते हैं, इनका जो मीनिंग होता है ये एंजल्स हमें मैसेज करती हैं। तो फिर धीरे धीरे मेरा टैरो की तरफ झुकाव बढ़ा और मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। और स्पिरिचुअलिटी में मैं शुरू से रही हूँ, तो मेडिटेशन करना, अपने अंदर की आवाज़ सुनना, ये मेरा और बढ़ता गया, धीरे धीरे मेरा और बढ़ता गया। तो कहते हैं ना कि भगवान जो कहता है ना कि जो अंदर की आवाज़ सुनते हैं उन्हीं का साथ देता है, वही सच्चे होते हैं। तो वही मुझे अंदर की आवाज़ मुझे सुनने लगी, तो मैं इस रास्ते पे चल पड़ी। जी, आप खुद साइंस की स्टूडेंट रही हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि जो साइंस है वो सिर्फ बातों को नहीं मानता, उसे प्रामाणिकता चाहिए ही होती है। तो क्या आप खुद कार्ड रीडर हैं, आप क्या जानती हैं कि लोग अगर ये जाने कि टैरो कार्ड रीडिंग किस तरह से एनर्जी क्या होती है, किस तरह से असर करती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप लोगों को ये तो सभी को पता होगा कि एक हमारा ऑरा होता है। हमारा ऑरा किससे बनता है? हमारा ऑरा हमारी बॉडी में जो चक्रास हैं, 7 चक्रास, उनसे जो एनर्जी निकलती है उसी से हमारी पूरी बॉडी के चारों तरफ हमारा ऑरा बनता है। तो हमारे ऑरा में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, वो जो रेज होती हैं उसमें जो एनर्जी होती हैं, वो जो एनर्जीज़ हैं वो डिवाइन एनर्जीज़ जो होती हैं उन एनर्जीज़ को पिक करती हैं। हमारे ऑरा की जो एनर्जी है और डिवाइन एनर्जीज़, ये दोनों मिलती हैं, वो हमारी एनर्जीज़ को पिक करती हैं और उसी के थ्रू ये कार्ड्स निकलते हैं। ये कार्ड्स हम नहीं निकालते, ये कार्ड्स निकालती हैं डिवाइन एनर्जीज़। तो हम सिर्फ इन कार्ड्स को एज अ रीडर रीड करते हैं, आपको उनका मीनिंग बताते हैं। ये बेसिकली पूरा जो होता है ये डिवाइन एनर्जी पे, यूनिवर्स पे डिपेंड है जो काम है। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है कि हाँ मैं ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करती हूँ या गलत करती हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। ये सब जो होता है पहले से ही सब कुछ डिसाइड होता है। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर उपमा जी से हमने बहुत सारा मार्गदर्शन प्राप्त किया और साथ साथ टैरो कार्ड रीडिंग पर अमूल्य जानकारी भी प्राप्त की है। आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या है और आप यहाँ से कोई समाधान चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उपमा जी, आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आई, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।